नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेपन को कैसे होल्ड किया जाता है। दोस्तों, वेपन को फायर करना, होल्ड करना एक आर्ट है। एक लंबी मसल मेमोरी के बाद ही आप फायर आर्म को होल्ड करना, हैंडल करना सीखते हैं। तो जिनके पास भी फायर आर्म है उनको अपना कुछ टाइम निकाल के डेली कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अपने फायर आर्म के साथ करनी चाहिए, ताकि वो अपने फायर आर्म के साथ कंफर्टेबल हो सकें और एक सिंक में आ सकें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपने फायर आर्म का स्मूथ ऑपरेशन कर सकें। तो आज के वीडियो में मैं आपको वेपन को होल्ड करने की कुछ विशेष उपयोगी जानकारियां दूंगा। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेपन जितना आपकी बॉडी से टच रहेगा, जितने पॉइंट्स से टच रहेगा, उतना ही वेपन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दोस्तों, वेपन को होल्डिंग के लिए हमें दो बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। पहली बात तो हमको ये देखनी होती है कि वेपन को हमें लॉन्ग रेंज पे फायर करना है या शॉर्ट रेंज पे फायर करना है। अगर आपको वेपन को लॉन्ग रेंज पे फायर करना है तो वेपन को स्टेबल प्लेटफॉर्म पर रख के फायर करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उससे वेपन ज़्यादा हिलता नहीं है। और अगर वेपन को जैसे शॉर्ट गन्स वगैरह हैं उनको शॉर्ट रेंज पर और मूविंग टारगेट पर फायर करना है, तो आपको वेपन को ज़्यादा फ्री रखना चाहिए और बॉडी के साथ अटैच रखना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी और आपका वेपन आपके टारगेट के मूवमेंट के हिसाब से मैन्यूवर कर सके आसानी से। इसीलिए उसको बॉडी के साथ ज़्यादा अटैच रखना चाहिए। बॉडी के साथ अटैच रखते समय आप कुछ होल्डिंग पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, जितने होल्डिंग पॉइंट्स ज़्यादा रहेंगे उतना आपका जो फायर आर्म है उसके ऊपर आपकी जो हैंडलिंग है, उसके ऊपर जो इफ़ेक्टिव हैंडलिंग है आपकी ज़्यादा कारगर होगी। तो आइए देखते हैं। पहला तो है, देखिए दोस्तों, ये हमारा शोल्डर है। जो शोल्डर के साथ फायर आर्म ऐसे हल्का सा प्रेस होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दोस्तों फर्स्ट जो है पॉइंट, फायर आर्म के साथ और बॉडी का जो टच का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया दोस्तों ये चिक हो गया दोस्तों सेकंड पॉइंट। ये जितने पॉइंट्स से बॉडी से ज़्यादा टच रहेगा फायर आर्म, उतना ही फायर आर्म ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उतनी ही आपकी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ग्रिप फायर आर्म के ऊपर रहेगी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये आपने जो पिस्टल ग्रिप पकड़ी है ये हो गया थर्ड पॉइंट, और ये जो फ्रंट गार्ड से आपने सपोर्ट दी है ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट से वेपन जो है बॉडी से अटैच हो गया। तो इसी लोड को हम अगर बैठ के वेपन को हैंडल करते हैं, देखिए ये लोड अब यहाँ डिलीवर हो गया तो वेपन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये देखिए ये लोड डिलीवर हो गया तो वेपन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इस पोजीशन में जो आपका वेपन है वो आपके बॉडी के साथ मैन्यूवर करेगा। तो अब आप अगर आपको क्विकली टारगेट को इंगेज करना है तो ये बेस्ट पोजीशंस है। आप क्विकली मैन्यूवर कर सकते हैं और टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। लेकिन इसी में ध्यान में देने वाली बात ये है कि आपकी जो ब्रीदिंग है, अब जो आपका वेपन का जो मूवमेंट है, आपका वेपन बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन आपके बॉडी के जो मूवमेंट हैं वो मूवमेंट वेपन की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेंगे। तो उसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो है ब्रीदिंग। हम जो ब्रीद करते हैं बहुत माइनर ही सही, लेकिन वो आपकी बॉडी और आपके वेपन की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहें, लेकिन जैसे ही आपको शॉट फायर करना है और आपकी उंगली ट्रिगर पर जाती है तो एक लंबा सांस खींच के ब्रीदिंग को, जब तक आप ट्रिगर ऑपरेशन कर रहे हैं तब तक आप अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करें। जब आप ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे तो आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपका वेपन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग रेंज से फायर आर्म से हिट करना चाहते हैं तो आप बेटर ये है कि आप किसी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि यही एक प्लेटफॉर्म हो गया, किसी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर वेपन को टिका दें और उसके बाद फायर करें। आप कितना भी अपने जो ये
अपनी पोजीशन बना के कितना भी फायर करने की कोशिश करें, आपका वेपन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप वेपन को कहीं रख कर, कहीं स्टेबल प्लेटफॉर्म पर रख कर और फिर एम लेकर फायर करते हैं तो आपका वेपन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। तो वेपन को होल्ड करते समय ये बातें ध्यान में देने की बातें होती हैं। वेपन को जब भी आप होल्ड करें तो जो वेपन का इम्पैक्ट आएगा, उस इम्पैक्ट से बचने के लिए वेपन को इस प्रकार से होल्ड करें, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपकी होल्डिंग होनी चाहिए ताकि जो झटका आए आप उस झटके को झेल पाएँ। शूटर्स जो हैं वो वेपन को इस प्रकार साइड वाइज भी होल्ड करते हैं। मैं उसको भी गलत नहीं कहूँगा, जो जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है उस पोजीशन में वेपन को अपने को होल्ड करें। लेकिन बेहतर ये होगा कि वेपन को आप सामने की तरफ से होल्ड करके रखें। और डिपेंड करता है कि आपको वेपन को लॉन्ग रेंज के पे हिट करना है या शॉर्ट रेंज पे, तो उसी हिसाब से जो आपका जो फ्रंट है उसकी डिस्टेंस घटती है बढ़ती है। देखिए दोस्तों, ये फायर आर्म थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो गया। अगर आपको लॉन्ग रेंज पे फायर करना है तो आप इसको ऐसे पकड़ें, ज़्यादा आगे से पकड़ेंगे तो फायर आर्म होल्ड करना मुश्किल रहेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपको शॉर्ट रेंज पे और लंबे टाइम तक वेपन को पोजीशन में होल्ड करना है तो आप पास से पकड़ें। पास से पकड़ेंगे तो वेपन थोड़ा कम स्टेबल रहेगा, लेकिन आप वेपन को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। ऐसे अगर आप पास से पकड़ेंगे तो ये देखिए, ये पूरा जो इसका वेट है वो एल्बोज से पूरा नीचे की बॉडी पे डिलीवर हो गया है। एल्बो बॉडी के ऊपर टिक गई है और नीचे डिलीवर हो गया है। तो इस पोजीशन में आप लंबे समय तक वेपन को होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में आप का वेपन ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। और अगर आप ऐसे होल्ड करके रखते हैं तो वेपन को आप कम समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी वेपन की थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये जानकारी थी, ये नॉलेज थी जो मेरे पास होल्डिंग ऑफ वेपन के बारे में थी। इसके बाद अगले वीडियो हम लेकर आएंगे ट्रिगर ऑपरेशन, एमिंग और डिफरेंट पोजीशंस जिनसे किसी लॉन्ग फायर आर्म को फायर किया जा सकता है। और ऐसे ही वीडियो फिर हम पिस्टल और रिवॉल्वर जैसे शॉर्ट फायर आर्म्स के ऊपर बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।